लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम चैप्टर नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी हमने एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर उन क्वेश्चंस के अबाउट बच्चों किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी मुझे बताइएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 6। इसमें हमें वो कहता है कि अ कॉमेट हैज पैराबोलिकली ऑर्बिट विद अर्थ व्हेन द कॉमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, लाइन जॉइनिंग कॉमेट एंड द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, हाउ क्लोज विल द कॉमेट टू अर्थ। बच्चों, आप कॉमेट की हिस्ट्री या उसकी डेप्थ फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने इवेलुएट करना, तो हमें इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कोई कॉमेट है आपके पास, वो पैराबोलिकली ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो ये कहता है कि जब आपका कॉमेट जो है वो 150,000 किलोमीटर अर्थ से दूर होगा, तो जब हम उस लाइन को ज्वाइन करेंगे अर्थ से लेके उस पॉइंट तक, तो वो एंगल कितना बनाएगा जी, 30 डिग्री। तो हमने ये बताना है कि हाउ क्लोज विल द कॉमेट टू द अर्थ, यानी कि वो कॉमेट जमीन के कितना क्लोज होगा। सो बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले जो अर्थ है उसको हम सपोज करते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसको हम फोकस कहते हैं, और फोकस को मैं बच्चों ओरिजिन पे ले रहा हूं। ठीक है जी, ये मेरे पास ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की मदद से ही मैं इस सारे क्वेश्चंस को इवेलुएट करूंगा। इस डायग्राम को बच्चों आपने तवज्जो से समझना है। ये आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन आ गया। ठीक हो गया जी। अगर मैं जो अर्थ है उसको सपोज करूं कि वो मेरे पास फोकस है और फोकस को मैं ओरिजिन पे ले रहा हूं, तो ये बच्चों मेरे पास अगर फोकस है तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी, 0 0। तो जहरी बात है कि फोकस से लेके उसके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होता है जी, ए होता है। तो अगर इसको मैं यहां पे उसका वर्टेक्स लूं, ठीक है, ये मेरे पास वर्टेक्स है, तो फिर जो मेरा पैराबोला है वो इस तरह कोई जो पैराबोला की स्पैनिंग है वो इस तरह की होगी हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास पैराबोला की स्पैनिंग है। ठीक हो गया जी। वर्टेक्स के फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स के बच्चों कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे जी -a एंड 0। ठीक हो गया। वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस फोकस से लेके वर्टेक्स तक का जितना डिस्टेंस होता है, उतना ही वर्टेक्स से लेके पीछे एक लाइन पड़ी होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन डी टी एक्स, उसकी जो इक्वेशन होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये मेरे पास एक्स इज इक्वल टू -2a। मैंने -2a क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास फोकस से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना है, वो बच्चों हमारे पास a है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस वजह से मैंने -a लिया। और इतना ही डिस्टेंस आप पीछे आएंगे तो एक लाइन पड़ी हुई होती है, तो -a -2a हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों हम वो लेते हैं ऑर्बिट, जो कॉमेट है, ठीक है, उसका हम वो पॉइंट लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे पास वो पॉइंट है P, ठीक है, एक्स एंड वाई, ये हमारे पास क्या है जी, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि कॉमेट है। अगर इसमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो वो हमसे ये डिमांड करता है कि अगर मैंने फोकस को अर्थ माना है, ठीक है, अर्थ को मैंने फोकस माना है, तो फिर हमारा कॉमेट जो है वो अर्थ के कितना करीब होगा। तो बच्चों, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो फोकस के नियरेस्ट पॉइंट होता है ना, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, वो उसका वर्टेक्स होता है। आप जहां पे भी पॉइंट लेंगे ना, जहां पे भी इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट लेंगे, तो फोकस से जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, ये आपका पीछे बुक के थ्योरम भी है, आपका वर्टेक्स होगा। तो इसको आपने एज एमसीक्यूज के तौर पे भी याद करना है, याद रखना है कि फोकस के जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो उसका वर्टेक्स होता है। तो बच्चों, हमने
ये पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं जी। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं उसे बताता हूं, लेट अर्थ बी एट फोकस, और फोकस को मैं ओरिजिन पे ले रहा हूं जी 0 0, एंड जो वर्टेक्स है वो हमारे पास कितना है जी -a एंड 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन dt x जो है वो मेरे पास क्या है जी x इज इक्वल टू -2a, या आप इसको लिख सकते हैं जी x प्लस 2a, ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट कॉमेंट जो है, लेट कॉमेंट बी एट, उसका जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है जी x y, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है कि फोकस से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस और उस पॉइंट से उस डायरेक्ट्रिक्स लाइन, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसको मैं m कह दूं तो बच्चों ये हमारे पास इक्वल होता है। तो ये मेरे पास आएगा जी pf डिस्टेंस बराबर होगा pm डिस्टेंस के। ठीक हो गया जी। तो ये जो डिस्टेंस है ये दो पॉइंट्स के दरमियान है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ये हमें मिलेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड बच्चों स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो क्योंकि ये पॉइंट उस लाइन तक का डिस्टेंस है, ये पॉइंट का लाइन तक का डिस्टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, सो 1 का स्क्वायर, और y नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 है, तो हमारे पास 0 स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये मुझे मिल जाएगा जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी x प्लस 2a। ठीक हो गया। दोनों साइड पे बच्चों आप क्या करें, स्क्वायर लें, तो ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2a। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, जिसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा। मेरा असल में जो टारगेट है वो a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि जो फोकस है ना उसके नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है जी वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है जी -a एंड 0, जिसका मतलब है कि अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास असल में नियरेस्ट पॉइंट होगा। अब बच्चों आप गौर करें, तो मैंने किसी ना किसी तरह यहां से ना a की वैल्यू को निकालना है, तो आप गौर करें तो बच्चों ये जो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल नहीं बन जाती। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास क्या होगा जी y, और ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा x होगा। सो बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप यहां पे उसे बताएं बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिख रहा हूं जी, पीटी मीन पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या बताता है, अब देखें उसने कहा है कि जब आप इन इसमें देखें तो कहता है कि विद ऑर्बिट विद अर्थ व्हेन कॉमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, लाइनिंग जॉइनिंग द कॉमेट एंड अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि जब आपका कॉमेट अर्थ से 150,000 किलोमीटर दूर होगा तो वो अर्थ के साथ कितना एंगल बनाएगा जी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पे आप गौर करें तो ये आपका 90 का एंगल है, इस 30 के अकॉर्डिंग ये आपका बना जो है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो ये मेरे पास आएगा जी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h मेरे पास कितना है जी 150,000 इसका होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू p मेरे पास कितना है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है तो ये मेरे पास आएगा जी y स्क्वायर, और बच्चों ये मेरे पास बेस है तो ये मुझे मिल जाएगा जी x स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लें जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 150,000 किलोमीटर का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। जब मैं 1 में लगाऊंगा तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा जी
150,000 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 150,000 इज इक्वल टू x प्लस 2a। अब जस्ट बच्चों मैंने यहां पे ना x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब हम गौर करें तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक cos की रेशियो बनती है cos 30 डिग्री। एंगल यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो बच्चों cos की रेशियो क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपके पास कितना है? बेस बच्चों आपके पास x है, जबकि हाइपोटेन्यूस कितना है आपके पास? 150,000। ठीक हो गया। और cos जो 30 है, cos 30 है, ये वैल्यू आपको देता है जी स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू x ओवर 150,000। तो मुझे बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी जी, x इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाइंग बाय 150,000। ठीक हो गया। तो जब आप 150,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 150,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको मिलेगा 75,000। सो x इज इक्वल टू 75,000 स्क्वायर रूट 3। तो ये वैल्यू बच्चों मुझे मिल जाएगी। तो ये वाली वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन 2। जब आप 2 में लगाएंगे तो क्या आपको मिलेगा जी? 150,000 इज इक्वल टू 75,000 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2a। तो यहां से मुझे बच्चों जो a की वैल्यू है वो मिल जाएगी, ये मेरे पास आएगा जी, आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये मुझे मिल जाएगा जी 150,000 माइनस 75,000 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2a। इसमें से आप देखें आपके पास कॉमन आ रहा है जी 75,000। जब ये कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा जी? 75,000 एंड सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा जी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2a। सो a की जो वैल्यू है वो बच्चों मेरे पास आ जाएगी जी 75,000 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो फाइनल मेरे पास जो आंसर है, ये हमारे पास क्लोजेस्ट जो पॉइंट है, ये बच्चों मुझे मिल जाएगा, जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये मुझे आंसर देगा 37,500 इंटू 2 टाइम माइनस स्क्वायर रूट 3 विच इज रिक्वायर्ड। तो यही बच्चों मैंने क्लोजेस्ट जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाउंड बाय द केबल्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज हुज स्पैन a मीटर एंड वर्टिकल हाइट ऑफ टावर b मीटर। बच्चों जो हमारे पास तारों के साथ इस तरह हमने वो जो ब्रिज बांधे हुए होते हैं वो असल में पैराबोला की डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल जो आपकी एग्जांपल है वो ये है, उसको हम सस्पेंशन ब्रिज का नाम देते हैं। जितने भी वो जो ब्रिज होते हैं आप उन पे देखिएगा, बाहर आप जो यूके में देखें या कहीं पे भी जो ब्रिज बने हुए होते हैं वो इस तरह तारों के साथ बांधे जाते हैं। तो बच्चों वो हमारे पास इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है पैराबोला की। ठीक है, तो सस्पेंशन ब्रिज हम उसको कहते हैं जो ब्रिज हमारे पास इस तरह तारों के साथ क्या होता है जी, बांधा हुआ होता है। तो वो कहता है कि उसकी जो स्पैन है ना वो a मीटर है, वर्टिकल हाइट जो है उस टावर की, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है जी? b मीटर है। तो हमने इक्वेशंस ऑफ पैराबोला जो है वो फाइंड आउट करनी है। सपोज दैट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह x एक्सिस एंड y एक्सिस है। तो मैं इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये इसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स अगर मैं इसको ओरिजिन पे ले रहा हूँ तो ये 0 0 होगा। उसने हमें खुद बताया कि जो पैराबोला का जो स्पैन है, ये स्पैन होता है इस तरह, ठीक है, वो हमारे पास कितना है जी? a मीटर।
और जो बच्चों हमारे पास इसकी वर्टिकल हाइट है, सपोज दैट कि ये वर्टिकल हाइट है, तो ये हमारे पास कितनी है जी, b मीटर। तो ये एक पॉइंट बनता है, पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी, a/2 एंड b। क्योंकि बच्चों मैंने a/2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल जो स्पैन का डिस्टेंस है वो a है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगा तो उसकी जो स्पैनिंग है उसका हाफ यानी कि a बाय हमारे पास 2 हो जाएगा। सबसे पहले मैं उसे बताता हूँ, लेट द वर्टेक्स of the parabola at origin, उसको मैंने ओरिजिन पे माना, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास जो पैराबोला है ये अबव दी एक्स एक्सिस है, तो जो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो मेरे पास आएगी जी, क्योंकि ये लीनियरिटी जो है ये अलोंग दी वाई एक्सिस यानी कि इसकी स्पैनिंग है, तो ये मेरे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि यहाँ पे a हमारा यूज हो रहा है तो इसको मैं a प्राइम का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मुझे a प्राइम की वैल्यू मिल जाए तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो आ जाएगी। तो बच्चों आप गौर करें, ये जो पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है, सिंस P जो है a/2 एंड B lie on the parabola। तो अगर ये पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं तो इट मस्ट सेटिस्फाइड, तो वो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो x की वैल्यू क्या है जी, a/2 का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 4a प्राइम, और y की वैल्यू क्या है जी बच्चों मेरे पास b है। तो मैंने यहाँ से a प्राइम की वैल्यू निकाल ली है, तो a प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, पहले आप इसको हल करें जी, a स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 4a प्राइम b। सो बच्चों मुझे यहाँ से a प्राइम की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, 4 आके इधर डिवाइड होगा तो 16 हो जाएगा, तो ये आएगा जी मेरे पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16b, तो ये मेरे पास आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला है वो फाइंड आउट होके आ जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए प्राइम की वैल्यू आई है जी मेरे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16b एंड वाई, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4b वाई, सो विच इज रिक्वायर्ड। तो यही मैंने इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी थी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। तो अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है, उसको हम जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये क्वेश्चन है। अ पैराबोला आर्क हैज 100 मीटर बेस एंड हाइट 25 मीटर, फाइंड हाइट एट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों हमने पैराबोला की जो हाइट है एट 30 मीटर पे वो फाइंड आउट करनी है। सेम डायग्राम हमारे पास होगी जी, सेम डायग्राम, एक्सप्लेनेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास आप सेम उसी तरह क्या करें, पैराबोला को उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लें। तो ये अगर वर्टेक्स आप ओरिजिन पे ले रहे हैं जी, 0 0 इसके फिर कोऑर्डिनेट होंगे। तो गौर करें इस पैराबोला की जो हाइट है, हाइट उसने हमें कितनी दी है जी, 25, ठीक है। तो सपोज दैट कि मैं इसको इस तरह करता हूं कि ये इसकी हाइट है, हाइट उसकी कितनी है 25 मीटर की, 25 मीटर। तो जो हमारे पास बेस है, असल में यहां पे बेस है, ठीक है, ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक की जो मतलब हमारे पास बेस है वो कितनी है जी 100 मीटर है। या ये ले ले या ये ले ले, बात एक ही है। तो मैं सेम क्वेश्चन इसके साथ रिलेट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास जो इसकी बेस है वो कितनी है जी 100 मीटर है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, पॉइंट क्या होगा फिर जब आप इसको हाफ इसका लेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 और हमारे पास कितना आ जाएगा जी 25। तो पॉइंट भी हमें मिल गया।
तो बच्चों हमने इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। आप सेम एक्सप्लेनेशन दें कि जो आपके पास वर्टेक्स है उसको हमने ओरिजिन पे माना। सॉल्यूशन में आए, सॉल्यूशन में डायग्राम आपने बच्चों बनानी है। लेट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एट ओरिजिन, हमारे पास क्या है जी, वो ओरिजिन पे है, एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये अबव दी एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। तो यहाँ पे भी बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो है वो a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, गौर करें। तो ये जो पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो आप उसे बताएं सेंस जो पॉइंट है आपके पास 50 and 25 लाई ऑन दी पैराबोला। देख लें, मैं कोशिश करूं कि सेम आपका क्वेश्चन उसी तरह इवैल्यूएट हो। लाई ऑन दी पैराबोला, पैराबोला, अगर ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो फिर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पे आप पुट करें तो ये आएगा जी आपके पास, और 4a, y की वैल्यू क्या जी मेरे पास 25, तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है, क्या आ जाएगा जी मेरे पास 100a। तो बच्चों हमारे पास ये आएगा जी 25 इज इक्वल टू 100a। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 100, ये से कट गया। सो a की वैल्यू कितनी आ गई जी 25। सो बच्चों आपके पास जो हाइट है, ठीक है, अगर वो कहता है कि हाइट जो है वो इसकी 30 मीटर हो, सो 30 मीटर जब होगी तो सपोज दैट कि यहाँ पे कहीं उसकी हाइट जो है उसको आप माने कि वो उसकी हाइट क्या है जी 30 मीटर, 30 मीटर की हाइट से हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। सो बच्चों आपके पास फिर जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास हाइट है, तो फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से हमने बच्चों उसकी जो हाइट है वो मेजर किया, वो कितनी है 30 मीटर हो तो उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। हाइट है तो हमारे पास बच्चों y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अगर वो हमसे बेस कहता तो फिर हमें उसकी x की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी थी। अब हमें x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमने हाइट जो है उसकी फाइंड आउट करनी है कि 30 मीटर की उसकी जो हाइट होगी उस पे क्या वैल्यू, वो वैल्यू हमें मिलेगी y की। तो बच्चों देखें आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है और x कितना है आपके पास 30 मीटर, तो आप इस इक्वेशन में लगा दें। सो ये आएगा जी मेरे पास 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू है जी आपके पास, a की वैल्यू है बच्चों आपके पास 25y, तो ये आ गया जी आपके पास 900 इज इक्वल टू 100y। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 100, 900, 100 से यहाँ से ये कट गया, तो मेरे पास 9 मीटर की जो हाइट है वो फाइंड आउट होके आ जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये 7 ही की तरह था। मैं एक दफ़ा ये रिकॉल कर देता हूँ क्वेश्चन 8 ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। हमें एक बच्चों पैराबोला जो है उसकी आर्क में जो उसकी बेस है वो 100 मीटर गिवन थी, हाइट उसकी 25 थी, फाइंड हमने हाइट करनी थी एट 30 मीटर फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फॉर एग्जांपल ये उसकी जो हाइट थी, ये हमने सपोज की ये 30 मीटर की हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास वैल्यू होगी x की, वो क्या होगी जी 30 होगी, तो हाइट कितनी आएगी वहां से 9 मीटर की आएगी। ये हमने कैलकुलेट किया। आपने उसे बता दिया कि वर्टेक्स जो है वो आपने ओरिजिन पे माना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने ये ली क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो इस पॉइंट इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। इसमें मैंने पुट किया, यहाँ से मैंने a की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो फिर मैंने बच्चों x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 30 को पुट किया इस इक्वेशन में, और a की वैल्यू को पुट करके हाइट को मैंने फाइंड आउट कर लिया। सेम हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये काम किया। सो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब।
जी तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ पैराबोला मेक्स इक्वल एंगल विच द लाइन पी एफ एंड द लाइन थ्रू पी एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बच्चों वो हमसे डिमांड ये करता है कि आपने एंगल्स को शो करना है। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट पी लें, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक लाइन पी एफ होगी, उस पर एक एंगल बनेगा और एक लाइन उस पी पॉइंट से पास आउट करें जो कि पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। उनके दरमियान जो एंगल्स बनेंगे, वो जो दो एंगल्स बनेंगे उनको हमने इक्वल शो करना है। ये हमारे इस सारे क्वेश्चंस की ना समरी है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैराबोला जो है उसको कंसीडर करते हैं जी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ गया। यू हैव टू सपोज दैट कि ये आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है। ये उसका फिक्स पॉइंट है जो कि फोकस है ए एंड 0। आप इसके ऊपर एक पॉइंट पी को माने, थोड़ा सा मैं इसको, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है। बच्चों गौर कीजिएगा, उसने हमसे क्या कहा कि शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ये बच्चों आपके पास टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो एक पॉइंट पे किसी भी कर्व के ऊपर जो पॉइंट है एक पॉइंट पे टच करे उसको हम टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। ये भी बात हमने देख ली कि ये मेरे पास क्या आ गया जी, टेंजेंट आ गया। इसके बाद देखें हमने एंगल को इक्वल शो करना है विच द लाइन पी एफ। तो ये आपके पास एक लाइन है जो कि क्या है जी, पी एफ लाइन है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ये पीछे कहीं इस तरह जा रही है और ये आपके पास पी एफ लाइन है। आगे वो कहता है एंड द लाइन थ्रू पी, एक लाइन पी से गुजारे जो क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो जो पैरेलल लाइन है, मैं इस पॉइंट को यहां से डेल कर रहा हूं, फिर मैं बाद में इसको लिख देता हूं। तो बच्चों हमारे पास ये वो जो लाइन है इस पॉइंट पी से क्या कर रही है, पास आउट हो रही है और वो है क्या, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। ये लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। तो अब गौर करें, यहां पे जो बात समझने वाली है वो बच्चों ये है कि हमने इनके एंगल्स को इक्वल शो करवाना है। ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, x एंड y, ठीक है। सपोज दैट कि बच्चों ये आपके पास जो लाइन है ना, लाइन इसका और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, वो θ1 बन रहा है, ठीक है। पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल बच्चों बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, θ1 बन रहा है। अब बच्चों जो आपके पास यहां पे मैं दूसरे कलर के साथ शो करवा रहा हूं, जो टेंजेंट लाइन का पी एफ लाइन के साथ एंगल बनेगा, ये जो एंगल है इसको मैं बच्चों θ2 का नाम दे देता हूं, ठीक हो गया। और बच्चों जो आपके पास ये पी एफ लाइन है, ठीक है, पी एफ लाइन इसका और पैरेलल एक्सिस वाली जो पैरेलल जो लाइन है एक्स एक्सिस के, उसके दरमियान जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल कितना है, θ3 है। और P में फिर ऊपर ले जाता हूं जी x एंड y, ये वो पॉइंट P है। तो हमने शो करना है कि जो हमारे पास ये एंगल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो बच्चों को गौर करें, अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूं, ठीक है, इसकी स्लोप क्या है, सपोज दैट कि इसको मैं m1 कह देता हूं। जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, पॉइंट जो एक पॉइंट से टच हो रही है टेंजेंट लाइन, उसकी स्लोप जो है वो हमारे पास m2 है। और जो हमारे पास पीएफ लाइन की जो स्लोप है उसको मैं नाम दे देता हूं जी, m3 का नाम दे देता हूं, ठीक हो गया। अब बच्चों आप गौर करें तो ये हमने जो स्लोप्स निकाली थी उसके जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हमने चौथे चैप्टर में भी यूज किया था। सबसे पहले देखें तो ये आपके पास पैराबोला किस तरह का है, ये आपके पास लीनियर जो है अपनी स्पैनिंग एक्स एक्सिस पे कर रहा है। तो जो इसकी इक्वेशन होगी आप उसे बताएं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो हमारे पास क्या होगी जी, वो हमारे पास होगी जी y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक हो गया जी। तो ये बच्चों हमारे पास एक लाइन है, ठीक हो गया। अब गौर करें तो जो इस लाइन की स्लोप होगी, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, आप इसको क्या नाम दें, इस पॉइंट को एक्स वाई का नाम ना दें, बल्कि आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, इसको x1 y1 का नाम दें,
ठीक है, x1 एंड y1 का नाम दे दें। तो बच्चों आप क्या करें, पहले इस लाइन की स्लोप निकालें m1। तो गौर करें बच्चों, आपके पास जो ये लाइन है ये पैरेलल टू दी x एक्सिस है और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस, जो पैरेलल टू दी x एक्सिस है उसको मैं कह देता हूं y इज इक्वल टू सम a। ठीक है, यहां पे हम जनरल जो है वो एक इक्वेशन ले रहे हैं y इज इक्वल टू a, ये हमने ले ली। इसके बाद मैं इसका ले लेता हूं जी डेरिवेटिव। ठीक है, स्लोप मैंने निकालनी है ना, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, dy बाय dx इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा जी 0। तो dy बाय dx हम इसको बच्चों स्लोप कहते हैं। तो ये हमारे पास, आप सपोज करें कि ये हमारे पास m1 है, तो m1 की जो स्लोप है वो मुझे मिल गई जी 0। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आप आए इस टेंजेंट पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपके पास पैराबोला के ऊपर है और ये जो टेंजेंट है ये उस पैराबोला के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। तो फिर मैं बच्चों क्या करता हूं, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेता हूं और फिर मैं वो पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे इस लाइन की जो स्लोप है वो मिल जाएगी। तो आप इसको लिखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी जी 2y एंड dy बाय dx इज इक्वल टू जस्ट 4a। सो dy बाय dx इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 4a डिवाइडेड बाय 2y। तो बच्चों dy बाय dx का जो जवाब है वो मेरे पास कितना आ गया जी 2a बाय y। तो अब वो आप पॉइंट इसमें क्या करें, पुट कर दें। तो इसको आप नाम दे दें जी m2 का, dy बाय dx और वो पॉइंट पुट करें p x1 y1। तो मेरे पास स्लोप की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी 2a डिवाइडेड बाय y1। ठीक हो गया। सो m2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई जी 2a डिवाइडेड बाय y1। ठीक हो गया जी, ये आपके पास स्लोप 2 आ गए। स्लोप 3 निकालें तो गौर करें तो ये बच्चों आपके पास ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान हमने स्लोप निकालना सीखा। तो जो आपके पास m2 है उसका m3 जो है उसका फार्मूला हम यूज करेंगे जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बच्चों मेरे पास m3 इज इक्वल टू y2 जो है वो मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे y1 है, y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस a। तो मेरे पास जो m3 है उसकी वैल्यू आ गई जी y1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये जस्ट हमने उन लाइंस की बच्चों क्या की जी, स्लोप फाइंड आउट की। वी हैव टू प्रूव दैट। अब हम अपने प्रूफ की तरफ जा रहे हैं कि हमने भाई प्रूव क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that वो कहता है tangent at any point P of parabola makes equal angle which the line PF and the line through P and parallel to the x axis। यहां पे हमने ये शो करना है कि जो θ1 है वो इक्वल टू क्या है जी θ2। ये हमने प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों गौर करें, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था चौथे चैप्टर में कि जब हम इंटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल्स के निकालते थे, सेम यहाँ पे भी हम बच्चों देखेंगे उसका फार्मूला कैसे मैंने आपको याद करवाया था जी। अगर मैं θ1 की वैल्यू निकालूं सो tan θ1 इज इक्वल टू, गौर करें θ1 ये है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे आपके पास हेड है, हेड किस लाइन के ऊपर है, ग्रीन पे है, ग्रीन जो है वो आपके पास टेंजेंट है, उसकी स्लोप कितनी है m2। हेड यहाँ पे, टेल किसके ऊपर है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस लाइन की, तो उसकी स्लोप कितनी है जी m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो बच्चों देखते हैं जी क्या जवाब आता है। tan θ1 इज इक्वल टू m2 का जवाब मेरे पास बच्चों आया था 2a y1 माइनस m1 का जो जवाब है वो मेरे पास कितना था 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू बच्चों मुझे मिलेगा जी 2a
y1। तो ये मेरे पास आ गया जी tan थीटा 1 इज इक्वल टू 2a y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। सो ये आ जाएगा जी मेरे पास। सो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 2a y1। इसको मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं थीटा 2 की वैल्यू निकाल दूँ तो थीटा 2 जो है उसका फार्मूला क्या बनेगा मेरे पास tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा। गौर करें तो बच्चों जो हमारे पास इसके थीटा 2 है, इसका हेड जो है वो इस पी एफ लाइन के साथ है, जो कि स्लोप हमारे पास उस लाइन की कितनी है जी m3 माइनस उसका हेड क्या है जी टेंजेंट लाइन के साथ है, तो m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ये जस्ट इसमें काम था, फार्मूला में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मैंने जस्ट आपको वो रिकॉल करवा दिया। तो बच्चों वैल्यू को पुट करें, tan थीटा 2 इज इक्वल टू m3 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ये वैल्यू थी, ये आपके पास y1 डिवाइडेड बाय x1, यहाँ पे बच्चों x1 है, x1 माइनस a एंड माइनस m2 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, वो आई थी मेरे पास 2a डिवाइडेड बाय y1 होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 बाय x1 माइनस a इंटू 2a y1। ये आ जाएगा। जस्ट आप बच्चों इसको भी एक दफ़ा सिंप्लीफाई करें। सो ये मेरे पास आएगा जी tan थीटा 2 इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम टेक करें बच्चों, मेरे पास ये आएगा जी एलसीएम क्या आ गया जी y1 इंटू x1 माइनस a, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा जी y1 का स्क्वायर, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा सो माइनस 2a इंटू x1 माइनस a। ठीक हो गया। और इसका एलसीएम टेक करें तो ये आपको मिलेगा y1 इंटू x1 माइनस a एंड प्लस 2a y1 होल डिवाइडेड बाय y1 इंटू x1 माइनस a। ये आ जाएगी मेरे पास। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो ये इससे कट जाएगा, बाकी मेरे पास क्या आएगा जी tan थीटा 2 इज इक्वल टू, इसको आप प्रोडक्ट इसका लें y1 का स्क्वायर माइनस 2a x1 एंड माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा डिवाइडेड बाय ये मेरे पास आएगा जी y1 x1। ठीक है, बल्कि आप देखें यहाँ पे तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी y1, तो जब मैं y1 को कॉमन लूंगा बाकी क्या बच जाएगा जी x1 माइनस a प्लस 2a, ये फॉर्म आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब बच्चों आप देखें क्योंकि ये पॉइंट जो है सिंस P जो है x1 y1 लाई ऑन पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो फिर वो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हमारे पास क्या जवाब आता है वो हम देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जी 4a x1। तो यहां पे मैं y1 स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास आएगा जी tan थीटा 2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी 4a x1 माइनस 2a x1 प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों ये मेरे पास आएगा जी y1 इंटू x1 प्लस a, ये मेरे पास आ जाएगा। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी a आ जाएगा। तो इसके बाद देखें तो ये मेरे पास आएगा जी tan थीटा 2 इज इक्वल टू 4a x1, बल्कि इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी 2a x1 एंड प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 इंटू x प्लस x1 a, ये फॉर्म आ गई। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया जी tan थीटा 2 इज इक्वल टू, ऊपर से देखें तो आपके पास 2a जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया जी x1 प्लस a डिवाइडेड बाय y1 इंटू x1 प्लस a, तो ये यहाँ से कट गया। सो बच्चों मेरे पास आ गया जी tan थीटा 2 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y1। सो थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी tan इनवर्स 2a बाय y1। तो ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गए। तो गौर करें जो इक्वेशन नंबर 2 और 1 है ये बिल्कुल जो थीटा 1 है वो इक्वल है tan इनवर्स 2a बाय 1,
y1 एंड थीटा 2 जो है वो भी इक्वल है tan इनवर्स 2a डिवाइडेड बाय y1। तो आप उसे बताएं फ्रॉम 1 एंड 2। So from 1 and 2, so theta 1 is equal to theta 2, so which is required। तो यही बच्चों हमने साबित करना था। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को 1 बाय 1 डिस्कस किया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिप्स को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने पैराबोला का जो लेक्चर हैं, जो लेक्चर सीरीज़ पैराबोला के ऊपर हुई, उसको एंजॉय किया। अगर इनके अबाउट बच्चों किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।